हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में, और यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अगर आप देखोगे तो अब इस टाइम पे मार्केट के अंदर बीटीसी या फिर किसी भी ऑल्ट के अगर आप प्राइस को देखोगे इस टाइम पे करंटली हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन क्या है उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बात करने की कोशिश करेंगे, और अब इस टाइम पे क्यों हमें मार्केट के अंदर इतना ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहा है, जैसे कि एल सेल्वेडर। इस कंट्री के बारे में आपने सुना होगा। तो अभी इस टाइम पे एल सेल्वेडर अपना जो भी टैक्सेशन है वो अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर कोई भी टैक्सेशन नहीं लेगा, जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पर जो है एल सेल्वेडर के अंदर होगी। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के अंदर क्या क्या आता है, तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे हमें जो है यहाँ पर क्रिप्टोज, वेव 3, ये सब चीज़ें जो है हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के ऊपर देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में एल सेल्वेडर में हमें यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर कोई भी टैक्स देखने को ना मिले, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बावजूद भी हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर मैं एक बार स्क्रॉल करूँ तो हर एक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। ऐसा कोई भी कॉइन नहीं है जिसके अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिला है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर जो है बीटीसी के अगर प्राइस को देखोगे तो बीटीसी में भी हमें जो है काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे जो है 28,000 के आसपास बीटीसी अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड बीटीसी उसी जोन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है जिसके ऊपर मैंने मॉर्निंग के ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि बीटीसी शुड हैव टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दैट जोन। और ये जो जोन है, इस जोन पे अगर बीटीसी अपना सपोर्ट को सस्टेन नहीं करेगा 27,961, यहाँ पर अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाएगा, दैट मीन्स कि हमें फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है। और लेकिन बीटीसी के लिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक सपोर्ट भी देखने को मिल रहा था। लाइक यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे देखोगे तो ऑलरेडी जब भी प्राइस नीचे आया था सब पहले हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पर ये जो जोन है इसी जोन के आसपास, एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला। फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे आया, तो नीचे जब आया प्राइस फिर से हमें इसी ट्रेंड लाइन पे प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला। ठीक है, तो उसके बाद फिर से प्राइस जब ऊपर गए तो उसके बाद फिर से हमें प्राइस के लिए इसी जोन पे एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। और अब इस टाइम पे बीटीसी उसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन कर रहा है जहां पर ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम से सपोर्ट देखने को मिला है। अगर एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे ना तो ऑलरेडी यहां पर इसी जोन पे हमें प्रीवियसली भी सपोर्ट देखने को मिला था। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन यहां से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, जो कि प्राइस 28,000 के आसपास फिर से गया था। उसके बाद यहां पर रिसेंटली अगर आप देखोगे तो रिसेंट जो अभी इस टाइम पे हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला, वो मूवमेंट हमें उसी जोन से यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एट द एंड में आपको यही बोलूंगा कि बीटीसी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइस अभी जिस जोन के आसपास और ओरिएंटल सपोर्ट पे है 27,967, इसी जोन को सस्टेन करे। अगर यहां से ब्रेक डाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हम सबसे पहले आएंगे 27,335 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस देखने को मिलेगा 26,691 के आसपास। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी के अंदर हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इस टाइम के लिए फॉर नाउ आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन कर रहा है दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट अगर होता है 28,730 के आसपास, तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ से बीटीसी के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिलेगा। लाइक प्राइस जो हमें समवेयर अराउंड 30,000 यूएस डॉलर के आसपास भी देखने को मिल सकता है अगर बीटीसी इसी जोन को ब्रेकआउट कर पाया तो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो जो भी कॉइन्स आप लोगों ने मुझे पूछा है उन्हीं कॉइन्स के ऊपर ही मैं यहाँ पर बात करूंगा। तो बाकी अगर आपके पास कोई भी कॉइन है जिसके ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर माना के बारे में। तो माना कि अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस चल रहा है 0.599 के आसपास। एंड माना अभी इस टाइम पे अपना यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो काइंड ऑफ है कि यहाँ पर माइनर सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जो है हमें देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर माना के लिए ना ऑलरेडी मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि माना अभी इस टाइम पे जो है माना के प्राइस के अंदर हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। रीजन बीइंग 1 डे के टाइम फ्रेम में माना ने अपना जो मेजर सपोर्ट है उस मेजर सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया था। तो अभी इस टाइम पे हमें जो है प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। लाइक अभी इस टाइम पे माना में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन पे ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंसेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट
जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला, ठीक है। तो उसके बाद फिर से प्राइस इसी जोन को जाके प्राइस ने स्ट्राइक किया, आफ्टर स्ट्राइकिंग ओवर दैट जोन यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो कुल मिला के बात यही है, जब भी प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को अप्रोच कर रहा है तब हमें प्राइस के लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर हम अभी इस टाइम पे लॉन्ग पोजीशन के लिए जाएंगे माना के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकआउट के बाद ही हम अपना एंट्री बना सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे कि एक्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अभी इस टाइम पे माना ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर लेता है, यानी कि माना इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेकआउट लेने के बाद ही हम अपना एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एक रीटेस्ट होगा और ये जो रीटेस्ट है, ये रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ से माना कि प्राइस हमें रॉकेट की तरफ ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि 5 to 10% या फिर 20% के आसपास हमें माना के प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको अभी इस टाइम पे माना के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन को देखना है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर माना के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली माना में हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस के बारे में। तो यूएसडीटी डोमिनेंस को आप इस टाइम पे देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में यूएसडीटी डोमिनेंस अब इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 6.83% के आसपास। एंड यूएसडीटी डोमिनेंस जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे यूएसडीटी डोमिनेंस एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर है, जहां पर ये जो जोन है यहाँ पर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास जाता है 7.23 के आसपास, और यहाँ से हमें इसी जोन के बीच में ही प्राइस का हमारे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद एक बार तो प्राइस ऊपर गया था, बट यहाँ से हमें फिर से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को, और अभी इस टाइम पे प्राइस यहाँ पर जो है एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर है, जहां पर प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ से इसी रेंज का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, यानी तो मेरे हिसाब से तो राइट नाउ अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे यूएसडीटी का डोमिनेंस जहां पर मूव कर रहा है इसी जोन से अगर ब्रेकडाउन होता है ना, तो यहाँ पर ब्रेकडाउन ना ही यहाँ से ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो, ना ही आप यहाँ से ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अब इस टाइम पे कुछ दिनों के लिए यूएसडीटी डोमिनेंस हमें एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें ऐसे जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से हम ज्यादा यहाँ पर जो है कोई भी इंपल्सिव मूव एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। रीजन बिंग प्राइस जब भी यहाँ पर ऐसे रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर मूव करता है तो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर यहाँ से कोई भी ब्रेकआउट होता है यूएसडीटी डोमिनेंस तो मैं जरूर से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट यहाँ पर राइट नाउ मेरे हिसाब से आपको ये जो जोन है इन बिटवीन दिस जोन ही आपको प्राइस देखने को मिलेगा। प्राइस यहाँ से इतना ज्यादा जो है यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट नाउ यहाँ से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि बीटीसी हमें जो है थोड़ा ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, एंड अलॉन्ग विद दैट हमें गोल्ड्स के प्राइस के अंदर भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।